अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब कब तक हम लोग कच्चे आम से सिर्फ अचार और चटनियाँ बना के खाते रहेंगे, कुछ डिफरेंट सा ट्राई करते हैं ना। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और उसके अंदर हमने 800 ग्राम ऐड कर देनी है कैरी, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसिस में कट किया हुआ है। ये देखें, इस तरह से आपने स्लाइसिस में इसको कट करना है। इसके बाद इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे, 1 चुटकी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और 8 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की थी चीनी, तकरीबन 1 कप हो जाती है। तो इसके साथ ही 1 चुटकी ऐड कर देंगे कलौंजी या कलवंजी, जो भी आप इसको कहते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ के ऐड कीजिएगा, बहुत शिफा होती है इसमें। अब जो हमने यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी मेल्ट ना होने लग जाए। यहाँ पर देखें सी चीनी मेल्ट होने लग गई है, तो हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने 1 कप पानी ऐड किया था, ये हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जितनी ज़रूरत हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके हमने इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकाना है। यहाँ पर जी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, तो हम कवर को उठाएंगे और इसको एक दफ़ा दोबारा से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। अब जी इसको दोबारा से कवर कर देंगे। यहाँ पर जी तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके थे और ये देखें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसका पता तब चलता है कि वाइट बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाती हैं और ये अच्छे से कुक भी हो गई थी। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है नारियल और बादाम ऐड कर देंगे, जिसको मैंने बॉईल करके छिलका रिमूव कर दिया था। थोड़ी देर हमने ये ऐड करके इसको इस तरह से कुक करना है ताकि इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, नारियल का बहुत अच्छा सा और बादाम का। तो इसके बाद जी जब भी थोड़ी देर हम इसको कुक कर लेंगे और ये देखें जी ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में होंगी, इसकी बिल्कुल भी लिक्विडी सी नहीं होती है। अगर आप चाहें ना कि आप इसको पतला करना चाह रहे हैं, चटनी वाली कंसिस्टेंसी देना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि चीनी पहले नहीं ऐड करनी है, पहले पानी ऐड करके इसको कुक कर लेना है, उसके बाद आपने चीनी ऐड करनी है। लेकिन जो इस तरह से स्लाइसेस खाने का मज़ा आता है ना, ये तभी होता है जब आपने चीनी पहले डाली हो, फिर वो इसको बहुत ज़्यादा ना गलने नहीं देती। इसके बाद से हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है सिरका, ताकि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। आप 2 से 3 हफ्ते तक आराम से इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती खट्टी मीठी कैरी बिल्कुल रेडी है। तो चले जी इसको डिश आउट कर लेते हैं एंड टन ये है जी हमारी ज़बरदस्ती कैरी की फाइनल लुक। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। ट्रस्ट मी, ये इतने मज़े की बनती है। मेरे कज़न्स आए हुए थे, हमने तो इसको ना 5 मिनट में सीरियसली ख़त्म कर दिया था। तो आपको भी रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे प्यारों, स्माइल करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।